कहते हैं देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए एक छोटी सी भक्ति से भी वो खुश हो जाते हैं। अपने अपने तरीके से लोग देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव में लीन होते हैं। कोई 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है, कोई दूधाभिषेक करता है, कोई जलाभिषेक करता है, कोई भांग और धतूरे चढ़ाकर देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। इसी तरह मुंबई के जुहू चौपाटी पर एक चित्रकार ने रेत से देवाधिदेव महादेव की एक भव्य प्रतिमा को उकेरा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। मुंबई के जुहू बीच पर भी कुछ अलग तरीके से जो है महाशिवरात्रि का पर्व जो है मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा बनाई गई है वो भी सांड से यानी रेत से बनाई गई है। जो रेत से बनाई हुई प्रतिमा आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है हर हर महादेव, क्योंकि आज हर तरफ ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का ही नारा गूंज रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व जो है लोग बड़े ही आस्था के साथ मनाते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को अगर सच्ची श्रद्धा के साथ आप जल भी चढ़ाते हो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को दर्शाया गया है, शिवलिंग बनाया गया है, महाकाल का स्वरूप जो है शिवलिंग का रखा गया है और साथ ही भगवान भोलेनाथ की इस तरह से यहाँ पर विराजमान किया गया है, वो भी रेत से बनाई गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लोग यहाँ आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। अगर शिवालयों की बात करें तो लोग भगवान भोलेनाथ का शिवालयों में जाकर अभिषेक करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ जो कलाकार हैं, जो आर्ट कलाकार हैं, जो साइंड कलाकार हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन गौड़ है। नवीन जी, जानना चाहेंगे इस प्रतिमा और भगवान भोलेनाथ को यहाँ विराज करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये रेत है, रेत हवा लगती है तो भी खिसकता है, पानी लगता है तो भी खिसक जाता है, और ऐसे में समुद्र के किनारे आपने जो है भगवान भोलेनाथ को विराजमान किया है। जैसे कि मेरी मम्मी है लक्ष्मी नरोत्तम गौड़, वो है, और मेरे भाई है, हम लोग ने सबने मिलके ये बनाया है। इसको 1.5 दिन लगा है पूरा बनाने के लिए। यहाँ से सैंड कलेक्ट किया है, बालू कलेक्ट करके इधर ही बनाया गया है। फिर इसको कलर ये सब किया है, फिर जो पानी है दरिया का ही पानी लाके डाल के ये सब करके पूरा 1.5 दिन में पूरा ये बना है। कल और 1.5 दिन में आपने बनाया है। यहाँ बनाने में कितनी दिक्कत होती, क्योंकि रेत को इकट्ठा करना और फिर उसको इस तरह से डिजाइन आकार देना कितना मुश्किल होता, क्योंकि रेत खसकती रहती है। रेत खसकती रहती है, आपकी बात है। इसको हम लोग ने फावड़ा ले लेके 4 लोग मिलके रेत को जमा किया, फिर पानी डाल के उसको कड़क कर करके रखा, फिर उसके बाद बनाना चालू किया है। कितनी मेहनत लगी है और क्या क्या इसमें लगाया गया, जैसे बालू के अलावा क्या क्या इस्तेमाल हुआ? बालू के अलावा सिर्फ पानी है बस, और बाकी इसको हम लोग ने हाथ से कलर किया है बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी और बालू है। ये जो मुद्रा आपने बनाई है भगवान भोलेनाथ की और जो शिवलिंग बनाया है, कहाँ का आकृति दी है? ये तमिलनाडु में आदि योगीनाथ का स्टैचू है ना, शिव जी का, ये उसके थीम के ऊपर बनाया गया है। ऊपर आदि योगी का स्टैचू के ऊपर थीम के ऊपर बनाया है। बाकी ये जो छोटा शिवलिंग है उसमें आधा शिव जी और आधा पार्वती दोनों जी को दिखाने का कोशिश किया गया है। शिव जी और पार्वती, कहीं ना कहीं ये महाकाल का भी रूप दिखाई दे रहा है। हाँ, महाकाल का भी रूप दिखाई दे रहा है। ये शिवरात्रि को लेकर पहले से तैयारी थी या 1.5 दिन में, और इसके लिए किस तरह का परमिशन भी लेना पड़ा, क्योंकि जुहू बीच काफी क्राउडेड होता है, यहाँ पर लोग आपके साथ यहाँ पर आते हैं और देखने? हमने 15-20 दिन पहले से परमिशन लेके सब करना स्टार्ट किया, इसलिए अपना मुंबई गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। कलेक्टर जी ने भी परमिशन दिया, पुलिस ने भी कोऑपरेट किया, सबने। पहले आपने क्या क्या और ऐसी और क्या क्या आकृतियां बनाई गई है आर्ट आप द्वारा? ऐसा बहुत सारे आर्ट बनाए, जैसे गणपति आता, गणपति के ऊपर या ऐसा कोई सोशल मैसेज रहता है, अवेयरनेस रहता है, सिविल डिफेंस या एड्स अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस, सब अवेयरनेस के ऊपर हम लोग बनाते रहते हैं। बिल्कुल बनाते रहते हैं। शिवरात्रि का पर्व आपसे जानेंगे किस तरह से शिवरात्रि मना रही हैं, और आज यहाँ पर जो है रेत पे शंकर भगवान विराजमान है। अब यहाँ पे कैसे दूध वगैरह सब चढ़ाया जाता है मंदिरों में वगैरह। हम इतना ही बताना चाहते हैं कि वही दूध अगर आप किसी बच्चों को या फिर किसी को और को दे रहे हैं भूखे प्यासे को, तो बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे प्रतिमा को अगर आप दूध की जगह पानी भी चढ़ा के अगर आप करें तो सिर्फ श्रद्धा भाव से करते रहे, सब कुछ हो ही जाएगा। रेत की प्रतिमा का बनाने का उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का, क्योंकि आपकी मम्मी ने बनाया, आप लोगों ने सहयोग किया है, क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य यही है कि बहुत सालों से, मतलब अभी हज़ारों सालों से भगवान जी और उनका, और वो शिव जी का जो शिवरात्रि है वो प्रेम का बहुत बड़ा ये है कि उनका उस दिन उनका शादी हुआ था, तो बहुत बड़ा उसका ये है। और हर एक जगह हर एक धर्म में शिव जी को बहुत बड़ा स्थान है, देवों के देव है वो। तो वही हम दिखाना चाहते हैं कि
सबको अवेयरनेस करना चाहते हैं उसके दौरान, बस इतना ही। अवेयरनेस करना यानी लोगों को जागरूक करना है कि आप जिस तरह से दूधाभिषेक करते हो, तरह तरह से पूजा करते हो, लेकिन जिस तरह से ये आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं भगवान भोलेनाथ यहाँ पर, क्योंकि ये सेल्फी पॉइंट भी, यहाँ लोग सेल्फी भी लेते नजर आ रहे हैं। आपसे जानेंगे क्या कहेंगे इस आर्ट को देखकर, क्या कहेंगे? मेहनत है लोगों की, अच्छा है और श्रद्धा के लिए भी अच्छा है। आज हम लोग भी शिवरात्रि पर निर्जला उपवास रख के बैठे हैं, पर इनकी मेहनत को सैल्यूट है कि इन्होंने इतनी मेहनत करके ये काम किया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रतिमा के द्वारा, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा बनाकर, कि लोग जो दूध मंदिरों में चढ़ाते हैं अगर वो किसी भूखे बच्चे को दे तो शायद उसका कुछ अच्छा फल मिले। देखो, इसमें सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रह सकता है, क्योंकि महादेव के जलाभिषेक में दूध को भी एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारा ही दूध चढ़ाओ, पर हाँ कुछ % चढ़ाओ, बाकी पिलाओ। अगर आप एक थैली लेके जाओ, उसमें से आप थोड़ा सा इस्तेमाल करके बाकी को फेंकने के बजाय उसको किसी गरीब को पिलाओ तो उसमें फ़ायदा है। हर हर महादेव के नारे के साथ यहाँ पर बाकायदे लिखा हुआ है। और जिस तरह से बालू से बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बालू खसकती रहती है, गिरती रहती है, और ऐसे में उसको इस तरह से इकट्ठा करना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन कलाकार और टैलेंट कभी किसी का मोहताज नहीं होता है। कलाकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और वही करने की कोशिश यहाँ पर जो है लक्ष्मी गौड़ जो आर्ट कलाकार हैं उन्होंने कर दिखाया है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।